चलिए आज एक ऐसी कमाल की प्राचीन कहानी में चलते हैं जो मौत के सबसे गहरे डर का सामना करने के बारे में है। ये कहानी है एक राजा की और एक बदबूदार झोपड़ी की। कहानी ना एक बड़े ही अजीब सवाल से शुरू होती है। सोचिए, कोई राजा एक इतनी बदबूदार गंदी झोपड़ी को छोड़ना क्यों नहीं चाहेगा? आखिर क्या राज है इस पहेली के पीछे? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा परीक्षित से। अब देखिए, उनके पास ना जीने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे थे। सब तरफ से ज्ञान की बातें सुन रहे थे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक डर बैठ गया था, मौत का डर। आप सोचिए, 6 दिन गुजर गए थे। उनके गुरु शुकदेव जी उन्हें ब्रह्मांड के ना जाने कितने रहस्य, आत्मा के अमर सफर की बातें बता रहे थे, लेकिन राजा का मन था कि शांति नहीं हो रहा था, बिल्कुल बेचैन। लेकिन इतना सब ज्ञान सुनने के बाद भी राजा परीक्षित का मन शांत नहीं हुआ। वो मौत का खौफ वो उन पर पूरी तरह हावी था। अब उनकी ये हालत देखकर गुरु शुकदेव ने सोचा कि इन्हें एक कहानी सुनानी पड़ेगी। और ये कहानी थी एक दूसरे राजा की। एक ऐसा राजा जो जंगल में खो गया था और भटकते भटकते वो एक ऐसी अजीब जगह पहुंच गया जहां उसे एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना था। जरा सोच कर देखिए, एक इतना बड़ा शक्तिशाली राजा जंगल में बिल्कुल अकेला, खोया हुआ, बेबस, और तभी उससे दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है ना, उम्मीद की एक किरण जैसी। लेकिन अंदर का जो नजारा था वो कुछ और ही था। वहां एक शिकारी पड़ा था जो न जाने कब से बीमार था। और वो झोपड़ी अरे कोई मामूली जगह नहीं थी। चारों तरफ गंदगी और इतनी तेज बदबू कि खड़ा होना मुश्किल हो जाए। लेकिन बाहर तो जंगली जानवरों का खतरा था। तो राजा के पास कोई और रास्ता ही नहीं था सिवाय इसके कि वो रात वहीं गुजारे। यहीं से कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो हैरान कर देती है। देखिए, शिकारी राजा को रुकने तो देता है, पर एक बड़ी ही अजीब शर्त के साथ, एक चेतावनी के साथ। शिकारी ने उसे क्या कहा? उसने कहा कि जो कोई भी इस झोपड़ी में रात बिताता है ना, वो सुबह यहां से जाना ही नहीं चाहता। राजा तो ये सुनकर हैरान रह गया। भला ऐसी गंदी घिनौनी जगह पर कोई रुकना क्यों चाहेगा? राजा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पक्का वादा किया। बोला, चिंता मत करो, मैं सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा। उससे अपने वादे पर, अपने आप पर पूरा यकीन था और शिकारी ने भी चलो उसकी बात मान ली। पर अगली सुबह तक सब कुछ बदल चुका था, बिल्कुल उल्टा। जिस राजा ने जाने का इतना पक्का वादा किया था, वही अब उस बदबूदार झोपड़ी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कमाल की बात तो यह है कि उसे उस बदबू की ऐसी लत लग गई कि अब वही उसे अच्छी लगने लगी थी। उसने अपना वचन तोड़ दिया। कहानी खत्म होते ही गुरु शुकदेव ने राजा परीक्षित की तरफ देखा और पूछा, बताओ क्या उस राजा ने सही किया? परीक्षित ने तो एक पल भी नहीं सोचा, फौरन बोले, बिल्कुल नहीं। वो राजा तो महामूर्ख था। कोई अपना राजपाट, अपना वादा भूलकर ऐसी गंदी जगह पर रहने के लिए कैसे लड़ सकता है? लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये तो एक आईना था। एक ऐसा आईना जिसमें राजा परीक्षित को अपनी ही सच्चाई दिखाई देने वाली थी। और तब गुरु शुकदेव ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, वो मूर्ख राजा कोई और नहीं, तुम खुद हो। ये शब्द सुनते ही राजा परीक्षित एकदम सन्न रह गए। उस खोए हुए राजा में उन्हें अचानक अपना ही चेहरा दिखने लगा। तो सवाल ये है कि इस कहानी का असली मतलब क्या था? आखिर क्या थी वो बदबूदार झोपड़ी और वो राजा कौन था? चलिए अब इस कहानी के असल मतलब को समझते हैं, जो शायद हमारी सोच को भी बदल दे। तो देखिए, कहानी का असल मतलब ये है, वो जो खोया हुआ राजा है वो हमारी आत्मा है, और वो बदबूदार झोपड़ी वो है हमारा ये शरीर जो अंदर से मलमूत्र जैसी अशुद्धियों से भरा है। और वो नशा, वो बदबू की लत, वो है इस शरीर से हमारा लगाव, हमारा मोह, जिसे हम मौत के वक्त भी छोड़ना नहीं चाहते। गुरु ने आगे समझाया, जैसे वो राजा उस गंदी झोपड़ी को नहीं छोड़ पा रहा था, बिल्कुल वैसे ही तुम इस शरीर से चिपके हुए हो। तुम्हारी आत्मा का समय पूरा हो गया है, उसे आगे बढ़ना है, लेकिन तुम इस टेम्परेरी, इस अस्थायी घर को छोड़ने से डर रहे हो। और ये जो आखिरी सवाल है ना, ये सिर्फ राजा परीक्षित के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए है। अगर ये शरीर सच में सिर्फ एक टेम्परेरी घर है, एक पड़ाव है, तो फिर इसे छोड़ने से डरना कहां तक सही है? इस एक कहानी ने, इस ज्ञान ने राजा परीक्षित को मौत के डर से हमेशा के लिए आजाद कर दिया।
और ये हमें भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम किस बदबूदार झोपड़ी से चिपके हुए हैं।